हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने चैप्टर ख़त्म कर लिया है। दैट इज़ चैप्टर नंबर 11 ओवर हो चुका है, दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब जो है हम लोग चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर आया, ठीक है, या फिर करंट ईयर सैम्पल पेपर में आया है, या फिर आप बोल सकते 2023 के पेपर में आए हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना क्वेश्चन आपसे बनता है, कितना नहीं बनता है, कितना प्रिपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अब एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन है नहीं, हार्डली 1.5 मंथ्स है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये है आपका 2023 का क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन। ओके, चलते हैं आगे, सर्च करते हैं क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखो, सी क्वेश्चन नंबर 7, रीड इट, फर्स्ट रीड इट। ठीक है, देखो क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है डैश इज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ओके, मतलब दिमाग दौड़ाना है कि एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स पूछा है, विच इंक्लूड्स द एक्टिविटीज दैट मेक द फॉर्म्स प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कंज्यूमर। देखो, अब सोचो कि इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन क्या बोले, देखो क्वेश्चन में ना कुछ पार्ट ऐसा होता है ना जो आपको आंसर्स की तरफ इशारा करता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है। ओके, सबसे पहला ये बेटा एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, ऑफ मार्केटिंग मीन्स विच इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट मेक द फार्म प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर। इसका मतलब फॉर्म का जो प्रोडक्ट है वो टारगेट कस्टमर्स तक अवेल कराना। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें कौन देखता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना? यस, वो देखता है प्लेस। ओके, सो द आंसर विल बी प्लेस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर तो नहीं, और नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा। So Roma Limited identified the Roma Limited identified the need of the customers for the successful marketing of their product. ओके, देखो केस स्टडी सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, उसका जो मेन जो आपको लाइन लग रहा है उसको अंडरलाइन करो। दिस वाज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, सबसे बड़ा भारी भारी वर्ड, of the organization and help in deciding what opportunities can be best be pursued by it. By doing so, which of the following function of marketing is being performed by Roma Limited? Okay, देखो कुछ नहीं करना है। सो रोमा लिमिटेड आइडेंटिफाइड द नीड ऑफ द कस्टमर। सबसे पहले बेटा उसने क्या आइडेंटिफाई किया? नीड ऑफ द कस्टमर क्या है, मतलब कि मार्केट का इंफॉर्मेशन गैदर किया। ओके, सो दिस वाज इम्पॉर्टेंट। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि ये एनालिसिस कर सके कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, क्या थ्रेट आ सकते हैं, हम अगर बिजनेस खोलेंगे उसका क्या वीकनेस हो सकता है, क्या स्ट्रेंथ हो सकता है, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड हेल्प इन डिसाइडिंग व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ हमको और आगे अच्छा करना है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ये कर रहा है यहाँ पे। जो हमेशा याद रखना, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट आंसर्स की तरफ इशारा करेंगे। मुझे लगता है कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा। क्या ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग कर रहा है, क्या ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग कर रहा है, क्या ये मार्केट प्लानिंग कर रहा है, या फिर क्या ये गैदर इन्फॉर्मेशन कर रहा है? आप सोचो क्या होगा। देखिए जो क्वेश्चन बेटा ये ना SWOT को फॉलो करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो में भी होगा। ठीक है, SWOT का मतलब होता है ये ना, SWOT को एनालिसिस कर रहा है। इसका मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। जब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट इसको एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। सो द आंसर विल बी गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर्च करते हैं कहाँ पे है। चलिए, ओके, 18 नंबर का क्वेश्चन है। चलो देखो पिक्चर वाला क्वेश्चन है, बच्चे फंसते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मतलब वर्ड्स कम रहते हैं ना फीचर्स वाले क्वेश्चन में। ओके, नाउ 80 नंबर का क्वेश्चन देखो, इजी है। द सिंबल विच अपियर्स ऑन ऑल द एलिगेंट कार, सिंबल ही बोल दिया बेटा, एलिगेंट कार के ऊपर जो सिंबल है, ठीक है, एंड विच इज नॉट अटरेबल इज नोन एज। तो जो अटरेबल नहीं है, ठीक है, जो सिंबल है, अब ये ब्रांड तो सिंबल होता नहीं, ब्रांड नेम तो एलिगेंट हो गया, ठीक है, ट्रेडमार्क के बारे में कुछ वैसा बोला नहीं,
लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ बोला ना तो ट्रेडमार्क नहीं होगा, कैसे होगा बचा? ब्रांड मार्क। सो एलिगेंट के ऊपर जो एक गोल सा बॉल जैसे बना हुआ दैट इज ब्रांड मार्क। ओके चलो ठीक है, द आंसर विल बी ब्रांड मार्क। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, सर्च करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके यहीं पे है, अ गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड प्रोवाइड फॉर एन एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर इन द एब्सेंस ऑफ विच गुड्स विल रीच द कस्टमर लेट और इन रॉन्ग क्वांटिटी। आपको ये बताना है बेटा कि यहाँ पे कौन सा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंपोनेंट है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंपोनेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंपोनेंट है कौन सा कंपोनेंट है। गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक अच्छा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो ना एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेस बताता है ऑर्डर का। अब सिंपल है, बता ही रहा है इसमें कि क्या होगा आंसर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जो बताता है कि ऑर्डर जो है वो स्पीड और एक्यूरेट होना चाहिए, और उसके बिना ऑर्डर जो है कंज्यूमर के पास लेट पहुंचेगा और गलत क्वांटिटी पहुंचेगा। सिंपल है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग ही अच्छे से नहीं होगा, ठीक है, तो कैसे होगा, फिर कैसे लोगों के पास सही क्वांटिटी में सामान जाएगा। ओके 19 नंबर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो जो कि 20 नंबर। ओके सो डैश इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज। अब बताओ क्या है कंपनीज इमेज को प्रोटेक्ट करना? सिंपल है, पब्लिक के, देखो कंपनीज इमेज एंड इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स इन द आईज ऑफ द पब्लिक, आईज ऑफ पब्लिक में कंपनी के इमेज को अच्छा करना, व्हाट इज दैट इज पब्लिक रिलेशन। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हम लोगों ने कितना क्वेश्चन अभी तक एमसीक्यू को सॉल्व किया? ठीक है, आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखा, क्वेश्चन नंबर 17 भी देखा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, 18 देखा, 19, 20, इसका मतलब टोटल 5 क्वेश्चन वर देयर। ठीक है, जो हमने देखा 5 मार्क्स का एमसीक्यू आया है 2023 में। ओके देखते हैं हम नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट में कोई क्वेश्चन है? यहाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ भी कोई क्वेश्चन नहीं है। जब एमसीक्यू ज़्यादा देता है ना तो 3 और 4 मार्क्स में क्वेश्चन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, वो ना ही के बराबर है, तो देता 6 मार्क्स में देगा, 6 मार्क्स में ही होगा कोई क्वेश्चन। ओके सी क्वेश्चन नंबर 34 जल्दी से पढ़ लो एक बार। देखो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन तो बड़ा रहेगा। सबसे पहले क्या करना, ठीक है, इसका जो ABC दे उसी को पढ़ लो सबसे पहले। क्वेश्चन क्या बोला है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग फिलोसफी। तो आपके दिमाग में रहेगा कि मार्केटिंग फिलोसफी हमें बताना है, तो कितना मार्केटिंग फिलोसफी आपको ध्यान में रखना, उसी हिसाब से क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, सबसे पहला वही है। उसका दूसरा क्या है, एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन टूल। चलो पहले पहला देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स, द कंपनी surveyed the market and found that customers need a car which runs on eco-friendly fuel। ठीक है, अब इको फ्रेंडली तेल चाहिए, फ्यूल चाहिए इको फ्रेंडली। ठीक है, अब तुमको इससे आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे बताओ। तो आंसर विल बी व्हाट? ठीक है, कौन सा मार्केटिंग फिलोसफीज है जो इकोलॉजी पे ध्यान देता है, इन्वायरमेंट पे ध्यान देता है, सोशल पे ध्यान देता है? दैट विल बी सोशलाइजेशन वाला पॉइंट, दैट इज सोशलिस्ट वाला, सोशलिस्ट मार्केट, सोशल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, सोसाइटल जो है, ठीक है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये। ओके चलो अब दूसरा, फर्स्ट वाला तो हो गया, एक्सप्लेन भी कर देना कि ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ सोसाइटी को भी ध्यान रखता है, उसको हार्म नहीं करता वगैरह वगैरह। ठीक है, जो कि मेरे वीडियोस में ऑलरेडी बोला हुआ। अब दूसरा चलते हैं, क्वेश्चन बोला दूसरा में, एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन टूल विच इज यूज बाय द कंपनी। कौन सा कम्युनिकेशन टूल का यूज़ किया गया कि कंपनी तक बात पहुंचाने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया गया? चलो आगे पढ़ते हैं। सो इको फ्रेंडली फ्यूल इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड diesel, keeping the need of the customers as well as social, ethical and ecological aspects of marketing in the mind, the company launched a new model of car that runs a biodiesel. The launch event was covered by the top news channels and newspapers। okay, अब आपके यहाँ पे लग रहा होगा टॉप न्यूज़ चैनल्स है, न्यूज़पेपर्स है। ठीक है, देखते हैं। दिस वाज डन टू disseminate information about the car and build goodwill। अब यहाँ पे तुम्हारा व्यू बदल रहा होगा, क्या गुडविल को अच्छा करने के लिए। ठीक है, हम तो एडवर्टाइज नहीं करते, हम तो सामान बेचने के लिए एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें। सो गुडविल ऑफ द बिजनेस
X Limited understands that it is imperative to manage public opinion and public relation, company relation with upon which the public on a regular basis. अब देखो यहीं पे तुमको आंसर मिल जाएगा ये सारा पॉइंट्स. गुडविल पे ध्यान देता है, इससे पब्लिक से बात कर रहा है. यहाँ पे कौन सा कम्युनिकेशन टूल कर रहा है, यहाँ पे जाहिर सी बात है वो क्या कर रहा होगा पब्लिक से बात करने के लिए, ठीक है, स्पीचेस दे रहा होगा या फिर इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा होगा गुडविल बढ़ाने के लिए. तो दैट विल बी द आंसर विल बी व्हाट. कौन सा है बताओ. कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं, या तो आप एडवर्टाइजमेंट से करोगे, ठीक है, या सेल्स प्रमोशन है, ठीक है, या फिर आपका पर्सनल सेलिंग है, या फिर आपका पीआर है, दैट इज पब्लिक रिलेशन. तो यहाँ पे क्या सबसे बेस्ट बैट है पब्लिक रिलेशन मान रहा है. जहाँ भी बेटा गुडविल है तो समझे पब्लिक रिलेशन. ओके नाउ थर्ड बताना एक्सप्लेन ये 2 अदर प्रमोशन टूल. ठीक है, आप कोई और 2 बता दो. एडवर्टाइजमेंट बता दो, सेल्स बता दो, ठीक है, सेल्स प्रमोशन बता दो, हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिले बताओ. ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन चैप्टर में हमने देखा 5 MCQ क्वेश्चन देखा और फिर एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखा. समझो 6 + 5 कितना होता है, उतने ही मार्क्स का आया है. ठीक है, इसका मतलब समझो टोटल दोनों चैप्टर मिलेगा 15 मार्क्स में से, ठीक है, 11 मार्क्स का इसी में आ गया. इसका मतलब 4 मार्क्स का उस चैप्टर से है. ठीक है, 2023 में. ओके चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 2024 वाले क्वेश्चन में. क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 11 दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट. हम देखते हैं कहाँ पे क्वेश्चन है. ये जो सैम्पल पेपर है बेटा, ये सैम्पल पेपर है 2025-26 जो अभी सीबीएसई के साइट पे मिलेगा आपको फॉर प्रैक्टिस. ठीक है, चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा. ओके सी क्वेश्चन नंबर 7. नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 7. So name the element of marketing mix which includes deciding about the features, quality, packaging, labeling and branding of goods or services or anything of value which is offered to the market for sale. ओके आपको बताना है कौन से मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट में, ठीक है, ये सारा आता है जिसमें कि लेबलिंग, पैकेजिंग, क्वालिटी, फीचर्स, ये सारी चीज़ देखे जाते हैं. बताओ. मुझे पता है आपका आंसर 2 आप देना चाह रहे हो एकदम सही है एंड द आंसर इज प्रोडक्ट. ओके नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. बात देखते हैं कहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा. ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12. सबसे पढ़ लो. ओके a product which is purchased only if it is perceived to be giving the greatest benefit for the money. ठीक है, कोई सामान हम खरीदते हैं उससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट, जितना का सामान खरीदा, जितना अमाउंट दिया उससे उतना ही हमें बेनिफिट मिला. तो आपको ये बताना है कि नेम द फीचर ऑफ मार्केटिंग रिफ्लेक्टेड इन दिस स्टेटमेंट. आप याद करो फीचर्स बहुत सारे हमने पढ़ा था. आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है ये कौन सा फीचर को डेडिकेट कर रहा है. ओके चलो देखते हैं. क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, या फिर कस्टमर वैल्यू, या फिर एक्सचेंज मैकेनिज्म, या नीड्स एंड वांट्स. ठीक है, देखो जब कोई कस्टमर जो है एक वैल्यू देता है ना, मनी वैल्यू देता है और उस मनी वैल्यू के बदले उतना ही अमाउंट का यूटिलाइजेशन मांगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कस्टमर वैल्यू. सो द आंसर विल बी कस्टमर वैल्यू. ओके नाउ लेट्स सर्च नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं है. ठीक है चलो देखते हैं. यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है. ओके सी यहाँ पे मिला. ओके रीड क्वेश्चन नंबर 22. सो Annabelle Creations and apron designing company has a huge pile of young men and women garments to be sold across its branches in various cities. In order to clear the stock, the company has decided to give a heavy discount. Okay, give a heavy discount with a view to lure the buyers. Lure का मतलब होता है कस्टमर को लालच देना. ठीक है, it is also visiting various colleges for the sponsoring fashion shows in order to push the sale. Okay, याद रखना important है. However, the garments are not likely liked by the customer as they are not made as per their needs and preferences. Okay, ठीक है, now you have to identify
एंड स्टेट द मार्केटिंग पॉलिसी विच इज़ बीइंग फॉलोड हियर। ठीक है, कितने सबसे पहला क्वेश्चन है कितने टाइप के मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन फिलोसफीज आपने पढ़ा है, सबसे पहला वो याद करो। ठीक है, अब उसमें ये देखो कि हमें हुक या कुक कैसे भी करके बेचना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सामान जो है, ठीक है, दैट इज़ नॉट लाइक्ड बाय द कस्टमर। ठीक है, क्योंकि उसके प्रीफरेंसेस चॉइसेस के ये पे नहीं था, देखो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चॉइसेस और प्रीफरेंस की इस पे नहीं था। ठीक है, तो अब क्या होगा बताओ, कौन सा है जो हुक एंड कुक बेचना है। ठीक है, कैसे भी करके सामान बेचना है, एंड दैट द आंसर विल बी सेलिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो फर्स्ट का निकल गया तुम्हारा, सेलिंग कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा क्या, नेम एंड स्टेट एनी अदर टू फिलोसफीज। ठीक है, आप कोई और फिलोसफी बता दो। अब इसका आंसर तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, आप मेरे थर्ड या फोर्थ वीडियो में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो आप लोग जाइए, वीडियो जिसे नहीं देखा जाके देखिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। ओके, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ा, जो कि 1 नंबर का था। ठीक है, अब देखते हैं और कोई क्वेश्चन है कि नहीं यहाँ पे। ओके, देखो यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। आपको बताना है कंज्यूमर सॉरी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज और पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ठीक है, ये दोनों पैकेजिंग का अलग से वीडियो बना हुआ है, लेबलिंग का ही बना हुआ है, जाके देखिए। ठीक है, और कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आप सबको पता होगा, कुछ भी खराब हो जाए, मान लो आपने एक फ़ैन लिया और वो हैवेल्स फैन लिया और ख़राब हो गया, वारंटी पीरियड में बाई चांस नहीं भी है, तो आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते हो, वो आपको सर्विसेज देता है। ये सब इसके बारे में लिख रहे हैं। देखो एक चीज़ समझना, हाँ, हाउ टू राइट आंसर्स। देखो ये क्वेश्चन कितना मार्क्स का है, 4 नंबर का है। इसका मतलब क्या है, ये 2 नंबर और ये 2 नंबर का, क्योंकि बीच में और लगा हुआ है। और में क्या है, फीचर्स या फिर पर्सनल सेलिंग बता दो, 2 फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, मतलब दोनों ही आपको बताना है, 2 फीचर बताना है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, मेरे वीडियोज़ में जाओ, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके समझ क्या है कि 2 ही मार्क्स इतना लिखना है, ऐसा नहीं कि पूरा भर देना है कॉपी। ठीक है, तो इसी हिसाब से 2 मार्क्स का ये लिखना है, ये लिखना है, 2 मार्क्स का भी लिखना है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, हार्डली आपको हाफ पेज लिखना होगा, हाफ पेज थोड़ा ज़्यादा लिखोगे। ठीक है, कस्टमर केयर सर्विस, और हाफ पेज थोड़ा ज़्यादा लिखोगे पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ओके, चलो, तो ये कितना मार्क्स का हो गया टोटल, ये हो गया आपका 4 मार्क्स का। अब देखते हैं इसमें और कोई क्वेश्चन है कि नहीं बेटा। ओके, सो यहाँ पे और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने कितना क्वेश्चन पढ़ा। एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 जो पढ़ा था वो 1 मार्क्स का था। ठीक है, एक और क्वेश्चन पढ़ा था 12 नंबर, जो भी 1 मार्क्स का था। एक क्वेश्चन पढ़ा था 22 आई गेस, वो था 3 नंबर का, और एक अभी जो पढ़ा वो था 4 नंबर का। ठीक है, इसका मतलब इस चैप्टर से टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब 9 नंबर का क्वेश्चन आया है। ठीक है, और आई गारंटी कि आप अगर मेरे वीडियोस सारे देख रहे होंगे इसका मार्केटिंग मैनेजमेंट का, तो आपको 9 में 9 आएगा, विदाउट सिंगल डाउट, कोई डाउट ना रखते हुए आपको 9 नंबर आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि होगा 2023 का फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये है आपका 2023 का क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन। ओके, चलते हैं आगे, सर्च करते हैं क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखो, सी क्वेश्चन नंबर 7, रीड इट, फर्स्ट रीड इट। ठीक है, देखो क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है डैश इज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ओके, मतलब दिमाग दौड़ाना है कि एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स पूछा है, विच इंक्लूड्स द एक्टिविटीज दैट मेक द फॉर्म्स प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कंज्यूमर। देखो, अब सोचो कि इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन क्या बोले, देखो क्वेश्चन में ना कुछ पार्ट ऐसा होता है ना जो आपको आंसर्स की तरफ इशारा करता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है। ओके, सबसे पहला ये बेटा एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, ऑफ मार्केटिंग मीन्स विच इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट मेक द फॉर्म प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर। इसका मतलब फॉर्म का जो प्रोडक्ट है वो टारगेट कस्टमर्स तक अवेल कराना। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें कौन देखता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। यस, वो देखता है प्लेस। ओके, सो द आंसर विल बी प्लेस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर तो नहीं, और नहीं है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 17. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा. So Roma Limited identified the need of the customers for the successful marketing of their product. ओके देखो, केस स्टडी सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, उसका जो मेन जो आपको लाइन लग रहा है उसको अंडरलाइन करो. दिस वाज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, सबसे बड़ा भारी वर्ड, of the organization, and help in deciding what opportunities can be best be pursued by it. By doing so, which of the following function of marketing is being performed by Roma Limited? Okay, देखो कुछ नहीं करना है. So Roma Limited आइडेंटिफाइड द नीड ऑफ द कस्टमर. सबसे पहले बेटा उसने क्या आइडेंटिफाई किया? नीड ऑफ द कस्टमर क्या है, मतलब कि मार्केट का इंफॉर्मेशन गैदर किया. ओके, सो दिस वाज इम्पॉर्टेंट. वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि ये एनालिसिस कर सके कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, क्या थ्रेट आ सकते हैं, हम अगर बिजनेस खोलेंगे उसका क्या वीकनेस हो सकता है, क्या स्ट्रेंथ हो सकता है, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड हेल्प इन डिसाइडिंग व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ हमको और आगे अच्छा करना है. ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ये कर रहा है यहाँ पे. जो हमेशा याद रखना, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट आंसर्स की तरफ इशारा करेंगे. मुझे लगता है कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा. क्या ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग कर रहा है, क्या ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग कर रहा है, क्या है मार्केट प्लानिंग कर रहा है, या फिर क्या ये गैदर इन्फॉर्मेशन कर रहा है. आप सोचो क्या होगा. देखिए जो क्वेश्चन बेटा ये ना SWOT को फॉलो करता है. ये इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो में भी होगा. ठीक है, SWOT का मतलब होता है ये ना, SWOT को एनालिसिस कर रहा है. इसका मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. जब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट इसको एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. सो द आंसर विल बी गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर्च करते हैं. कहाँ पे है? चलिए, ओके 18 नंबर का क्वेश्चन है. चलो देखो पिक्चर वाला क्वेश्चन है, बच्चे फंसते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मतलब वर्ड्स कम रहते हैं ना फीचर्स वाले क्वेश्चन में. ओके, नाउ 80 नंबर का क्वेश्चन देखो, इजी है. द सिंबल विच अपीयर्स ऑन ऑल द एलिगेंट कार. सिंबल ही बोल दिया बेटा, एलिगेंट कार के ऊपर जो सिंबल है, ठीक है, एंड विच इज नॉट अटरेबल इज नोन एज. तो जो अटरेबल नहीं है, ठीक है, जो सिंबल है, अब ये ब्रांड तो सिंबल होता नहीं, ब्रांड नेम तो एलिगेंट हो गया. ठीक है, ट्रेडमार्क के बारे में कुछ वैसा बोला नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ बोला नहीं, तो ट्रेडमार्क नहीं होगा, कैसे होगा? बचा ब्रांड मार्क. सो एलिगेंट के ऊपर जो एक गोल सा बॉल जैसे बना हुआ, दैट इज ब्रांड मार्क. ओके, चलो ठीक है, द आंसर विल बी ब्रांड मार्क. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, सर्च करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यहीं पे है. अ गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड प्रोवाइड फॉर एन एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर, इन the absence of which goods will reach the customer late or in wrong quantity. आपको ये बताना है बेटा कि यहाँ पे कौन सा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंपोनेंट है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो में मैंने बताया है. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंपोनेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता भी है. ठीक है, तो आपको ये बताना है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है. गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक अच्छा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो ना एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेस बताता है ऑर्डर का. अब सिंपल है, बता ही रहा है इसमें कि क्या होगा आंसर. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जो बताता है कि ऑर्डर जो है वो स्पीड और एक्यूरेट होना चाहिए, और उसके बिना ऑर्डर जो है कंज्यूमर के पास लेट पहुंचेगा और गलत क्वांटिटी पे पहुंचेगा. सिंपल है ऑर्डर प्रोसेसिंग. अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग ही अच्छे से नहीं होगा, ठीक है, तो कैसे होगा, फिर कैसे लोगों के पास सही क्वांटिटी में सामान जाएगा. ओके, 19 नंबर हो गया. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो जो कि 20 नंबर. ओके, सो डैश इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज. अब बताओ क्या है कंपनीज इमेज को प्रोटेक्ट करना. सिंपल है, पब्लिक के देखो कंपनीज इमेज एंड इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स इन द आईज ऑफ द पब्लिक. आईज ऑफ पब्लिक में कंपनी के इमेज को अच्छा करना, व्हाट इज दैट इज पब्लिक रिलेशन. ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. तो हम लोगों ने कितना क्वेश्चन अभी तक एमसीक्यू को सॉल्व किया?
ठीक है। आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखा, क्वेश्चन नंबर 17 भी देखा, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ठीक है, 18 देखा, 19, 20, इसका मतलब टोटल 5 क्वेश्चंस वर देयर, ठीक है, जो हमने देखा। 5 मार्क्स का एमसीक्यू आया है 2023 में। ओके, देखते हैं हम नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट में कोई क्वेश्चन है? यहाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ भी कोई क्वेश्चन नहीं है। जब एमसीक्यू ज़्यादा देता है ना तो 3 और 4 मार्क्स पे क्वेश्चन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, वो ना ही के बराबर है, तो देता 6 मार्क्स में देगा, 6 मार्क्स में ही होगा कोई क्वेश्चन। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 34, जल्दी से पढ़ लो एक बार। देखो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन तो बड़ा रहेगा। सबसे पहले क्या करना, ठीक है, इसका जो ABCD है उसी को पढ़ लो सबसे पहले। क्वेश्चन क्या बोला है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग फिलोसफी। तो आपके दिमाग में रहेगा कि मार्केटिंग फिलोसफी हमें बताना है, तो कितना मार्केटिंग फिलोसफी आपको ध्यान में रखना, उसी हिसाब से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, सबसे पहला वही है। उसका दूसरा क्या है? एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन टूल। चलो पहले पहला देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स। द कंपनी surveyed the market and found that customers need a car which runs on eco-friendly fuel। ठीक है, अब इको फ्रेंडली तेल चाहिए, फ्यूल चाहिए इको फ्रेंडली, ठीक है। अब तुमको इससे आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे बताओ। तो आंसर विल बी व्हाट? ठीक है, कौन सा मार्केटिंग फिलोसफीज है जो इकोलॉजी पे ध्यान देता है, इन्वायरमेंट पे ध्यान देता है, सोशल पे ध्यान देता है? दैट विल बी सोशलाइजेशन वाला पॉइंट, दैट इज सोशलिस्ट वाला, सोशलिस्ट मार्केट, सोशल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, सोसाइटल जो है, ठीक है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये। ओके, चलो अब दूसरा, फर्स्ट वाला तो हो गया, एक्सप्लेन भी कर देना कि ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ सोसाइटी को भी ध्यान रखता है, उसको हार्म नहीं करता वगैरह वगैरह, ठीक है, जो कि मेरे वीडियोस में ऑलरेडी बोला हुआ। अब दूसरा चलते हैं, क्वेश्चन बोला दूसरा में, एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन टूल विच इज यूज बाय द कंपनी। कौन सा कम्युनिकेशन टूल का यूज़ किया गया कि कंपनी तक बात पहुंचाने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया गया? चलो आगे पढ़ते हैं। सो इको फ्रेंडली फ्यूल इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड diesel, keeping the need of the customers as well as social, ethical and ecological aspects of marketing in the mind, the company launched a new model of car that runs a biodiesel. The launch event was covered by the top news channels and newspapers। okay, अब आपके यहाँ पे लग रहा होगा टॉप न्यूज़ चैनल्स है, न्यूज़पेपर्स है, ठीक है, देखते हैं। दिस वाज डन टू disseminate information about the car and build goodwill। अब यहाँ पे तुम्हारा व्यू बदल रहा होगा, क्या गुडविल को अच्छा करने के लिए, ठीक है, हम तो एडवर्टाइज नहीं करते, हम तो सामान बेचने के लिए एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसमें। सो गुडविल of the business, X Limited understands that it is imperative to manage public opinion and public relation, company relation with the, on which the public on a regular basis। अब तक यहीं पे तुमको आंसर मिल जाएगा, ये सारा पॉइंट्स। गुडविल पे ध्यान देता है, ऐसे पब्लिक से बात कर रहा है, यहाँ पे कौन सा कम्युनिकेशन टूल कर रहा है? यहाँ पे जाहिर सी बात है वो क्या कर रहा होगा पब्लिक से बात करने के लिए, ठीक है, स्पीचेस दे रहा होगा या फिर इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा होगा गुडविल बढ़ाने के लिए। तो दैट विल बी द आंसर विल बी व्हाट? कौन सा है बताओ? कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं? या तो आप एडवर्टाइजमेंट से करोगे, ठीक है, या सेल्स प्रमोशन है, ठीक है, या फिर आपका पर्सनल सेलिंग है, या फिर आपका PR है, दैट इज पब्लिक रिलेशन। तो यहाँ पे क्या है सबसे बेस्ट बैट है? पब्लिक रिलेशन मान रहा है, जहाँ भी बेटा गुडविल है तो समझे पब्लिक रिलेशन। ओके, ना थर्ड बताना, एक्सप्लेन ये 2 अदर प्रमोशन टूल, ठीक है, आप कोई और 2 बता दो, एडवर्टाइजमेंट बता दो, सेल्स बता दो, ठीक है, सेल्स प्रमोशन बता दो, हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिले बताओ? ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन चैप्टर में हमने देखा 5 MCQ क्वेश्चन देखा, और फिर एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखा। समझो 6 + 5 कितना होता है? उतने ही मार्क्स का आया है, ठीक है। इसका मतलब समझो टोटल दोनों चैप्टर मिलेगा 15 मार्क्स में से, ठीक है, 11 मार्क्स इसी में आ गया, इसका मतलब 4 मार्क्स का उस चैप्टर से है, ठीक है, 2023 में। ओके, चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 2024 वाले क्वेश्चन में। रहा 2024 का BST का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेट्स फाइंड आउट द क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर। ओके, सबसे पहले देखते हैं MCQ, देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ तो नहीं है। ओके 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 सी क्वेश्चन नंबर 15,
द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी, just a second, okay, the marketing management philosophy which uses availability and affordability as a means to achieve the objective. आपको ये बताना है कि which marketing philosophy जो है वो बोलता है कि लोगों तक हमें सामान अवेल कराना है, वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए, खरीदने लायक होना चाहिए। ठीक है, चलो बताओ, ये बताओ जल्दी। मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर मुझे बताने की ज़रूरत है। अभी तक जो बच्चों ने मेरा वीडियो देखा होगा उनको समझ आ गया होगा। द आंसर विल बी व्हाट? टेल मी, द आंसर विल बी डी नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, कम टू 16 नंबर। ठीक है, आइडेंटिफाई द टूल ऑफ प्रमोशन यूज्ड बाय मेहता सन्स गारमेंट्स टू बूस्ट देयर सेल। अब बताओ, ये सेल को बूस्ट करने के लिए ये हर या 50% ऑफ फॉर ओनली 2 days क्या हो रहा है जी? सेल्स प्रमोशन हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये सेल्स को अपना प्रमोट कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ हमने 2 क्वेश्चन देख लिए, 15 एंड 16। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सर्च नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नो 18। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छे से पढ़ना। हाँ, देखो आपको ये समझ में आएगा कि हाउ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक छोटा सा लास्ट में मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंपोनेंट, एक अलग से आई थिंक 4 to 5 मिनट्स का या 6 मिनट्स का टॉपिक होगा, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, बहुत बार सोचेंगे अरे ये कंपोनेंट से क्या पूछेगा, देखो यहाँ पे सिंपल एक इजी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसका आंसर जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ आर देयर ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ये तो सही है। ठीक है, लेकिन क्या ये 4 कंपोनेंट्स यहाँ जो चारों दिए वो सही है? नहीं। सबसे पहला क्या होता है बताओ? ऑर्डर प्रोसेसिंग। क्या होता है पहला? ऑर्डर प्रोसेसिंग। दूसरा क्या होता है बताओ? ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा क्या होता है बताओ? वेयर हाउस, जो कि यहाँ दिया नहीं है। ठीक है, चौथा क्या होता है? इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, और एक है आपका वेयर हाउस। इसको छोड़ के, ठीक है, ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, जो कि विच इज़ नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कौन सा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंपोनेंट नहीं है। सिर्फ 4 ही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंपोनेंट होता है। पहला होता है आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा होता है वेयर हाउस एंड चौथा होता है इन्वेंट्री। ओके, 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है यहाँ पे, सो दैट बी ऑप्शन विल बी योर आंसर। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, so Binu had a bookstore in Sabad called Bookmark. For years, the bookstore was doing reasonably well, but with the rise of the digital books and online retailers, her sales had declined. ओके, ऑनलाइन की वजह से, डिजिटल की वजह से, ठीक है, उसका जो सेल है वो कम हो गया। बीनूज डॉटर, सबसे पहले देखो क्या पूछा है यहाँ पे, टूल ऑफ कम्युनिकेशन पूछा। ओके, बीनूज डॉटर who had just completed her MBA with a specialization in marketing decided to launch a marketing campaign to revive the bookstore. The campaign focus of which was on the joy of reading books in physical form, the joy of turning pages, and the warm atmosphere of the bookstore. She organized story writing, देखो ये सब important है बेटा। She organized what? Story writing and other competitions every weekend. इसका मतलब every weekend वो क्या करती थी? ये स्टोरी राइटिंग करवा दी थी और कंपटीशन करवा दी थी। दो दिस इंफॉर्मेशन of will spread to parents and children through television, radio, चिल्ड्रंस मैगजीन एक्सेट्रा। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू और चिल्ड्रंस मैगजीन के थ्रू लोग अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स तक पहुंचाया गया। अट्रैक्टिव प्राइसेस वर ऑफर्ड टू द विनर्स, दिस इंक्रीज द footfall of the children and their parents and the bookstore soon become popular. आपको बताना है टूल ऑफ कम्युनिकेशन क्या यूज़ किया गया। देखो ऐसे भी 4 टूल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है, पहला क्या, देखो प्रमोशन में क्या होता है ना, प्रमोशन मतलब आप कैसे अपने बात को दूसरों तक पहुंचाओगे। ठीक है, तो प्रमोशन के थ्रू ही ना कम्युनिकेशन आप कर सकते हो, राइट। तो देयर आर 4 वे ऑफ कम्युनिकेशन, और जिसको कि एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स भी बोलते हैं, दैट इज एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। ठीक है, तो अब इसमें आपको देखना है कि क्या क्या की पॉइंट्स। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बीनू नाम का एक बुक स्टोर था, ये बीनू का एक बुक स्टोर था।
ठीक है। वो क्या है, धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो गया कि ऑनलाइन की वजह से। जब उसकी जो डॉटर है वो, उसने MBA पढ़ा था, तो उसने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज किया। उसने ऑर्गेनाइज़ किया स्टोरी राइटिंग और अदर कॉम्पिटिशन एवरी वीकेंड, और लोग वहाँ पे आते थे। लोगों को पता चला, उनके पेरेंट्स, बच्चों को पता चला, उनके पेरेंट्स को पता चला रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू। तो बच्चे को ये लग सकता है कि ये तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि पर्सनल सेलिंग तो यहाँ होगा नहीं। सबसे पहले जो रॉन्ग आंसर उसको हटा दो, पर्सनल सेलिंग यहाँ होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ बच्चे को लग सकता है कि सेल्स प्रमोशन भी हो सकता है, कि वो सेल्स को प्रमोट कर रहा है, पर्सनल सेलिंग भी हो सकता है, पब्लिक रिलेशन भी हो सकता है। तो यू हैव टू फाइंड, कभी कभी कोई क्वेश्चन में ना जो ऑप्शंस रहते हैं ना वो बहुत सिमिलर रहते हैं, ठीक है, और बच्चे को प्रॉब्लम होता है। इस क्वेश्चन में भी बच्चे को लग सकता है कि एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है सही आंसर, पब्लिक रिलेशन भी हो सकता है, सेल्स प्रमोशन भी हो सकता है, लेकिन यू हैव टू ऑप्ट द करेक्ट आंसर, दैट द मोस्ट सुटेबल आंसर, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, शी ऑर्गेनाइज्ड अ स्टोरी राइटिंग एंड अदर कॉम्पिटिशन। जब आप मेरे वीडियोस में देखोगे स्टोरी राइटिंग अदर कंपटीशन जो है, लोगों से स्पीच देना, बात करना, घुलना मिलना, तो ये सब क्या है, अपने अपने चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना, लोगों से रिलेशन अच्छा बनाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, द आंसर विल बी व्हाट, पब्लिक रिलेशन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ऑलरेडी हम लोगों ने 4 MCQ कर लिया, दैट इज क्वेश्चन 15 था, 16 था, 18 था एंड 19 था। तो चार चार तो हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग जो देखेंगे, ठीक है, अब हम लोग जो देखेंगे वो होगा कोई लॉन्ग क्वेश्चन, कि छोटा में मुझे लगता नहीं कि और कोई आंसर होगा, ये सब में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ओके देखो ये टोटल 34 क्वेश्चन आता है, तो 33 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो यहाँ पे, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 3 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ओके, मैंने आपको बोला है, ठीक है, और ये ट्रिक काम भी करता है कि जब भी केस स्टडी सॉल्व करो, फर्स्ट रीड द मेन क्वेश्चन कि क्या पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद अपने आंसर्स को बनाओ, ठीक है। तो हम लोग ये देख लेते हैं ये क्या पूछा है क्वेश्चन। सो कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ आइडेंटिफाई, कोटिंग लाइंस बोला है। कोटिंग लाइंस का मतलब क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो आपको ना क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू फाइंड 3 फंक्शंस। ओके, चलो पढ़ते हैं। Ayush and Riya were passionate about sustainable agriculture and healthy living. They wanted to start a business selling organic produce. They had a small farm in rural area where they began growing fresh organic produce and herbs. In the beginning, they faced many challenges in marketing their organic products. Okay, starting में वो लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ. They realized that, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है. So they realized, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड. ओके, यहाँ पे देखो, they realized that their high quality produce needed better presentation and a strong identity to stand out in the competitive market. ठीक है, अब यहाँ से देखो आंसर शुरू होता है. इसका मतलब उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि उनका जो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है, उनको उसको मार्केट में लाने के लिए ना, ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छा करना होगा, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट का कंपटीशन बहुत हाई है. तो इसका मतलब उन्होंने मार्केट को क्या किया, सर्च किया, मार्केट के बारे में प्लानिंग किया, ठीक है. तो पहला आपका आंसर हो जाएगा मार्केट स्टडी या मार्केट प्लानिंग. पहला क्या हो जाएगा, मार्केट प्लानिंग. ओके, चलो फर्स्ट पॉइंट निकल गया हमारा. सो दे नेम्ड द बिजनेस अर्दी स्टोर. अब इन्होंने एक अपने स्टोर को नाम दे दिया. नो, स्टोर का नाम क्या था, अर्दी स्टोर, विच इंडिकेट्स द प्रोडक्ट बेनिफिट्स, क्वालिटीज एंड रिफ्लेक्टेड द वैल्यूज ऑफ द बिजनेस. तो अब उन्होंने क्या कर दिया, अपने प्रोडक्ट का ब्रांडिंग कर दिया. तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड पॉइंट इनका हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा ब्रांडिंग. ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा, ब्रांडिंग. याद रखना, कोटिंग द लाइन्स का मतलब ही होता है कि आपको पहले ये लाइन लिखना पड़ेगा. ठीक है, दैट दे नेम द बिजनेस आर दी स्टोर्स विच इंडिकेट्स द प्रोडक्ट बेनिफिट्स एंड क्वालिटीज विच आर रिफ्लेक्टेड द वैल्यू, विच रिफ्लेक्टेड द वैल्यू ऑफ द बिजनेस. ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा लाइन, उसके बाद बगल में लिखना पड़ेगा ब्रांडिंग. ठीक है, उसके बाद आप ब्रांडिंग को क्या करो, एक्सप्लेन करो. ओके, 2 पॉइंट हमारा निकल गया. ठीक है, चलो. सो दे चूज अ लोगो that incorporated element and nature and used
earthy colors to convey their organic commitments. They designed, अब क्या क्या आ रहा सोचो, they design and develop eco-friendly biodegradable bags and reusable containers to courier their product to the customer. अब इसमें क्या आ गया, ये लाइन में पूरा क्या आ गया, थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, पैकेजिंग, कि पैकेजिंग ये लोग कैसे मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। दे ऑल्सो डिज़ाइंड एंड डेवलप प्रोडक्ट स्टिकर्स विद डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। अब बताइए कि क्या क्या पॉइंट है, न्यूट्रिशन बेनिफिट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी एक्सेट्रा, तो ये सब क्या है, लेबलिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, लेबलिंग। सो हम लोग ने अभी तक 4 पॉइंट देख लिया। ऐसे तो ब्रांडिंग पैकेजिंग एक ही साथ रहता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या क्या पहला देखा मार्केट प्लानिंग, या फिर मार्केट प्लानिंग पहला देख लिया, दूसरा देख लिया ब्रांडिंग, तीसरा देख लिया पैकेजिंग, चौथा देख लिया लेबलिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अर्दी स्टोर क्रिएटेड अ यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट। ठीक है, उसने क्या किया, यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाया। इसका मतलब क्या कर रहा है, इसे फिर वेबसाइट पढ़ लेते हैं पहले। एंड एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग मीडिया प्रेजेंस, इसका मतलब मीडिया जहाँ पे घुस गया तो वहाँ पे क्या हो रहा है, promotion. The next point will be promotion. Okay, so media presence to inform potential customers about their product and persuading them to buy the same. With a couple of months they had built a loyal customer base which made them earn even more than even a competitive environment. In a year they were able to secure contacts with local grocery restaurant and stores. समझे, you have to quoting the lines from the above paragraph, identify and explain the 3 functions of marketing. easy था, टफ नहीं था ये क्वेश्चन, लेकिन देख कर अगर बाबा इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पॉइंट को मैंने कोट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में ये देख लो, एक बार पढ़ लो अच्छा से और एक बार। ठीक है, इसका मतलब क्या क्या इसका पॉइंट्स निकला। ठीक है, पहला निकला, पहले दे रियलाइज्ड वाले पॉइंट से निकला मार्केटिंग प्लानिंग, फिर निकला ब्रांडिंग, फिर पैकेजिंग, लेबलिंग। ठीक है, और क्या निकला, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें निकली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो पेपर था 2024 मतलब लास्ट ईयर का जो पेपर था, ठीक है, तो लास्ट ईयर का पेपर में टोटल इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, तो इस बार भी वैसे ही आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, चार क्वेश्चन आया था आपका 1 मार्क्स का एमसीक्यू, और एक क्वेश्चन आया 6 मार्क्स का, सोचो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अगर आप ये चैप्टर छोड़ दोगे तो इट इज़ अ टोटल लॉस ऑफ 10 मार्क्स। हाँ, बड़ा चैप्टर है, पर अगर जिस तरह से मैंने पढ़ा है उस तरह से पढ़ोगे ना तो एकदम ईजी लगेगा। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो जो मैंने अभी बताया वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, और